हेलो दोस्तों। आज मैं मॉडल सेट 10 से शुरू करूँगा। इसके पहले मैं करा चुका हूँ 9 तक के 9 तक करा चुका हूँ। कृपया कर जो न देखें और शेयर करें। तो मैं शुरू करता हूँ। ठीक है दोस्तों। एनटीपीसी स्पेशल वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। तो क्या है दोस्तों? क्रमशः वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से, तथा बार, जो इसका मात्रक है बार है। ठीक है दोस्तों। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर दोस्तों। कैप्सूल का आवरण बना होता है, स्टार्च से बना होता है दोस्तों। अंडे का आवरण बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। इसको जो मानव मस्तिष्क तथा सिर का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है। डिहाइड्रेशन से जो होता है सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग नमक खाते हैं, उस पदार्थ का कमी हो जाता है। इसी कारण डिहाइड्रेशन जो ज़्यादा अधिक होने से क्या होता है, इसकी सोडियम क्लोराइड की मात्रा घट जाती है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, भार पूछ रहा है ना दोस्तों, तो निर्वात में होता है। क्यों? क्योंकि जो वायुमंडल में क्या होगा, एक तरह घर्षण फोर्स लगाएगा, घर्षण बल लगाता है हवा, उससे कारण कम होता है, निर्वात में अधिक होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, रेयॉन कहलाता है। कृत्रिम सिल्क जो कहलाता है रेयॉन कहलाता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है। तो जैव पदार्थ जैसे खनिज पदार्थ होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा, जो जाइलम के द्वारा होता है, पानी जाता है जाइलम के द्वारा, पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अश्रु गैस है क्लोरो एसीटोफिनोन। अश्रु गैस कहलाता है क्लोरो एसीटोफिनोन। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। आम का वैज्ञानिक नाम है तो मैजीफेरा इंडिका। मैजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैले पदार्थ होता है, निकोटीन होता है। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है, और चाय में भी पाया जाता है। कमेंट करके बताइए दोस्तों, चाय में क्या पाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? रेफ्रिजरेटर अमोनिया गैस का किया जाता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास बार भी कहते हैं। ठीक है। एक बार दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होती है, तो दो दर्पण के जो पैरेलल में रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब होगा अनंत होगा। ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है, तो प्रोटीन की कमी से होता है दोनों बीमारी, क्वाशियोरकर और मरासमस। डीएनए की इकाइयाँ कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक बराबर होता है, यानी समान होता है? तो -40 डिग्री पर होता है, -40 डिग्री सी पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन दोनों भरा जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन।
ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम है। ठीक है, चावल को पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन बी जो होता है, थायमिन उसको बोलते हैं रासायनिक नाम। प्याज तथा लहसुन में गंधक किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम के कारण होता है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का वहन रुक जाता है? माने कि जो रक्त साबित होता है उसको फेरिक क्लोराइड लगाने से, जैसे देखते हैं हम लोग फिटकिरी बोलते हैं, उसको लगाते हैं तो शराब रक्त का शराब रुक जाता है। सबसे भारी धातु है कौन सी है? सबसे भारी ओसियम है। ओएस इसको डिनोटेड करते हैं, ओएस। D2O का सामान्य नाम क्या है? तो भारी जल। अनुभार होता है 20। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। प्राकृतिक वरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक वरण को सिद्धांत तो जो दिया था डार्विन दिया था। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? तो फोटोक्रोमिक कांच जो होता है सिल्वर आयोडाइड का बना होता है। ठीक है दोस्तों, और वर्षा कराया जाता है, ये कमेंट के बॉक्स में लिख करके बताइएगा किस यौगिक से वर्षा होता है। ठीक है दोस्तों, नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? तो विटामिन सी है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। और मूत्र द्वारा स्रावित होता है कौन सा विटामिन होता है? कमेंट करके बताइए दोस्तों। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल को प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? सीसा और टिन के मिश्र धातु होते हैं। सीसा और टिन के मिश्र धातु होते हैं फ्यूज तार जो बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक निम्न और प्रतिरोधक भी निम्न होता है। ठीक है, खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल नष्ट हो जाता है? तो फॉलिक अम्ल जो होता है नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। गोआइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। गोआइटर रोग जो होता है आयोडीन के कारण घेगा का रोग हो, उसको बोलते हैं। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत, अमाशय उसको बोलते हैं, छोटी आंत को। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक है हीमोफीलिया। वर्धानता, ये सब वर्धानता भी कमेंट करके बताइए कौन सा रोग, किस टाइप का रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? किण्वन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मॉडल सेट 12। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन को जो खोज किया था, बेटिंग एंड बेस्ट ने। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक? खगोलीय दूरी का पारसेक। एक पारसेक में कितना मीटर होता है? ये लिख करके कमेंट में बताइएगा। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? किस जीव के कारण फैलता है वो बताइएगा दोस्तों। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ह्यूगो डिब्रीज ने किया था। ह्यूगो डिब्रीज। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टीलिंग गैस। अब कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए कमेंट करिएगा दोस्तों, कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का। आगे देखते हैं दोस्तों। लोहा को जंग से बचाने के लिए किया जाता है तो क्या किया जाता है? जस्तीकरण, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं गल्वलाइजेशन किया जाता है। हाइड्रोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन क्रियाशील होता है। ठीक है, गलेना किस धातु का अयस्क है? तो सीसा का है। गलेना जो है सीसा का है। ठीक है दोस्तों, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम आंसू में आंसू में जो एंजाइम होता है लाइसोजाइम होता है। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड का।
किसकी कमी से होता है अभी इस ऊपर बताया हमें। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने किया था। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन सी के कारण होता है जो घाव भरता है बहुत जल्दी। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो फेफड़ा में होता है गैसों का आदान प्रदान। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम और कार्बन 14 पद्धति द्वारा किसकी माने कि आयु परिकलन किया जाता है, ये बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, शुरू होने वाला है अब फिर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।